जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस हुआ, क्या आर्टिकल 5 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अप्लाई होता है? आर्टिकल 5 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस हो सकता है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक तो इमरान खान के खिलाफ चलाई गई थी, और अब उन्होंने आज 5 के तहत उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। ये क्या है और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो कैसे चलाई जाती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, और अभी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस किया गया आर्टिकल 5 के तहत वो कैसे डिसमिस किया गया, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जितनी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये बताया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर कंट्री को चला रहा है वो कैपेबल नहीं है, वो फिट नहीं है। तो अगर वो फिट नहीं होता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद की तहरीक चलाई जाती है। ठीक है। अब आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 95 क्या कहता है कि ए रेजोल्यूशन फॉर ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव्ड बाय not less than 20% of the total membership of National Assembly may be passed against Prime Minister by National Assembly members। अब इसमें कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद की तहरीक कब चलाई जाती है? जब नेशनल असेंबली के 20% मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होते हैं और वो 20% मेंबर्स एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की यानी कि तारीख अदम एतमाद की तहरीक चलाई जाती है। ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली के मेंबरान होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर्स कैन सिलेक्ट और रिमूव प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के मेंबर्स की, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी पाकिस्तान में 342 मेंबर्स हैं। ठीक है ना। अगर 342 मेंबर्स में से आधे मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होते हैं, उसके खिलाफ जो है वोट डालते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चलाई जाएगी। अब स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। 20% ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली राइट एप्लीकेशन टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली टू रिमूव द हेड ऑफ कंट्री प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो 20% नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को एप्लीकेशन लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चलाई जाए। तो वहाँ उनकी सिग्नेचर्स होती हैं। तो पहला स्टेप यह है कि एप्लीकेशन लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर 342 मेंबर्स हैं। ठीक है। अब 20% मेंबर्स यानी कि 68 मेंबर 68 मेंबर्स अगर उस एप्लीकेशन वो मिल के एप्लीकेशन लिख के उस पर सिग्नेचर्स करके स्पीकर को भेजते हैं, तो स्पीकर वो एप्लीकेशन पढ़ेगा और वो दूसरे स्टेप में क्या करेगा? स्पीकर विल कॉल एंड नोटिफाई ऑल द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। अब जब वो स्पीकर पहले स्टेप में स्पीकर की तरफ उन्होंने जो है एप्लीकेशन लिखी, अब जब वो एप्लीकेशन स्पीकर पढ़ेगा तो स्पीकर क्या करेगा? जो भी नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं 342, उन सबको कॉल करेगा और उनको नोटिफाई करेगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चलाई जा रही है अपोजिशन की तरफ से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हैज़ बीन पास्ड बाय अपोजिशन। तो उन सब मेंबर्स को नोटिफाई करेगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चलाई गई है, और स्पीकर इज़ बाउंड टू कॉल द मेंबर्स इन 3 to 7 days टू स्टार्ट सेशन। और स्पीकर यहाँ बाउंड है कि उन सबको 3 से 7 दिन के अंदर वहाँ सेशन स्टार्ट करे और सबको जो है सब मेंबर्स को नोटिफाई करे। 3 से 7 दिन तक का टाइम स्पीकर के पास होता है। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है कि सेशन स्टार्ट होता है। अब स्पीकर विल रिंग द बेल फॉर 5 minutes। द मेंबर्स हु डिजायर टू कम विल बी देयर इन द असेंबली विद इन द 5 minutes। आफ्टर 5 minutes डोर्स विल बी क्लोज्ड। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है? सेशन स्टार्ट होता है और स्पीकर क्या करता है कि 5 मिनट के लिए जो है घंटी बजाता है, और जो जो मेंबर्स आना चाहते हैं वो असेंबली के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद
असेंबली के दरवाजे बंद किए जाते हैं और उसके बाद कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। अब जब सारे मेंबर्स असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं तो चौथे स्टेप में क्या होता है कि रेजोल्यूशन पास होता है और वोटिंग विल बी स्टार्ट और वोटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। तो कुछ लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के फेवर में वोट करते हैं और कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट करते हैं। उसके बाद उनके जो नेम्स हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। फिर पांचवा स्टेप है काउंटिंग ऑफ वोट्स। फिर वोट जो वोट्स हैं उनको काउंट किया जाता है। आफ्टर कंप्लीटली काउंटिंग द वोट्स अगेन स्पीकर विल रिंग द बेल। और जो वोट काउंट करने के बाद स्पीकर फिर से रिंग बजाएगा और अब जो रिंग बजाने का मकसद है टू कॉल द मेंबर्स बैक टू द सेशन। अब जो मेंबर्स हैं उनको वापस असेंबली के अंदर बुलाया जाता है। और अब आता है सिक्स्थ स्टेप। उसमें क्या होता है कि रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड, यानी कि यहाँ रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो सक्सेसफुल हुआ या जो है फेल हुआ। ठीक है। अगर जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पीकर नोटिफाई करता है प्रेसिडेंट को कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर सक्सेसफुल हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाएगा। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो गया तो अपोजिशन 6 माह तक फिर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, यानी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो जीत जाता है, उसको कम वोट मिलते हैं, उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं और उनको कम मिलते हैं, तो 6 माह तक फिर से वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक नहीं चला सकते। ठीक है। अब जो फिफ्थ स्टेप में काउंटिंग ऑफ वोट्स हुई थे उसमें जो 342 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, ठीक है, उनमें से अगर ज़्यादा वोट जो है प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जीत जाएगा और जो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा रही थी वो फेल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो 172 वोट्स गेन करता है और जो अपोजिशन है वो 170 यानी कि 170 वोट्स हासिल करती है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा रही थी वो फेल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप्स थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद की तहरीक जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चलाई जाएगी उसके ये कुछ स्टेप्स हैं। और अब आज की तारीख में 3 अप्रैल 2022 में ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक चलाई जा रही थी वो अचानक डिसमिस हो गई। उसमें बताया गया कि आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को डिसमिस कर दिया। अब आर्टिकल 5 पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 5 क्या कहता है? लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। पाकिस्तान के कानून और आइन से फरमाबरदारी और रियासत से वफादारी। अब पहले सब आर्टिकल में कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि रियासत से वफादारी हर एक शहरी का बुनियादी फ़र्ज है। दूसरे सब आर्टिकल में कहता है कि ओबीडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन वेयर एवर ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। अब दूसरे सब आर्टिकल में कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से फर्मा बरदारी हर एक शहरी का फ़र्ज़ है, चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना पाकिस्तान में रह रहा हो। यानी कि पाकिस्तान में मौजूद हर एक शख्स पर फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के कानून का जो है एहतराम करे। और अगर कोई बंदा बाहर से पाकिस्तान घूमने आया है तो उसका भी फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का एहतराम करे। ठीक। अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस हुआ, क्या आर्टिकल 5 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अप्लाई होता है या आर्टिकल 5 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस हो सकता है? अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक तो इमरान खान के खिलाफ चलाई गई थी, ठीक है ना, और अब उन्होंने आज वोट आर्टिकल 5 के तहत उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। ठीक है। यानी कि आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने ये साबित किया कि ये स्टेट के साथ लायल नहीं हैं, ओबीडेंस नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान में हर शहरी की एक बेसिक ड्यूटी है कि वो स्टेट के साथ
ओबीडेंट रहे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस करवाया। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या आर्टिकल 5 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में बताएं। और जितना मुझे पता था, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज थी, उसके हिसाब से मैंने आपको ये जो है नॉलेज बताई। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं कि क्या आर्टिकल 5 का क्लास 1 या क्लास 2 इस्तेमाल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस किया जा सकता है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे सेक्शंस के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको पाकिस्तान पेनल कोड 1860 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सारे सेक्शंस मौजूद हैं, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। Kindly subscribe my YouTube channel Law Student and press the bell icon and share with your friends also. And you can follow me on Facebook and Instagram, link in description, or you can search them.